सो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जो कि 2 वीडियो आ चुके हैं पहले ही, कि जो ब्रेन है वो 27 आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन के बाद जो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड देन रोमेनसेफेलॉन। जो ऑप्टिक वेसिकल है वो बेसिकली प्रोजेंसेफेलॉन का ही लैटरल एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग जो आगे चल के डबल वॉल ऑप्टिक कप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो ऑप्टिक वेसिकल है उसके अंदर की जो कैविटी है उसको हम लोगों ने ऑप्टोसील बताया था। फिर किस तरह से ये जो जब मैच्योर होता है तो ये जो प्रोजेंसेफेलॉन, जो ब्रेन का जो प्रोजेंसेफेलॉन वाला होता है, उससे ऑप्टिक स्टैक के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है और फिर यही ऑप्टिक वेसिकल आगे चल के डबल वॉल ऑप्टिक कप में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये कुछ इस तरह के व्यू में दिखेगा जब ये डबल वॉल ऑप्टिक कप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके आउटर लेयर को हम लोगों ने बताया था पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, इसके इनर लेयर को हम लोगों ने बताया था सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना। हमने बात की थी कि जब इसके जो फ्री रिम्स है डबल वॉल ऑप्टिक कप के, ये किस तरह से अंदर की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, और जब झुकना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे इसी के एक्सटेंशन जो है वो आगे चल के आइरिस और सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये हम लोगों ने देखा था कि ये जो सिलियरी बॉडी है और फिर जाके ये आइरिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे जब ये इन्वेजिनेशन जब हो रहा होता है तो ये इन्वेजिनेशन शुरू कैसे होता है। ये इन्वेजिनेशन का जो पोजीशन है वो वेंट्रोलैटरली शुरू होता है। अब वेंट्रोलैटरल का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारा वेंट्रल पोजीशन है, मतलब आगे वाला हिस्सा, जिस तरफ हमारा हेड होता है, और जिस तरफ अगर हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग बात करें तो जब हम खड़े होते हैं तो जिस तरफ हम लोग देख रहे होते हैं, जो हमारे आगे का चेस्ट वाला पोर्शन है उसे हम लोग वेंट्रल बोलते हैं, और जो पीछे बैक वाला पोर्शन है उसे हम लोग डॉर्सल बोलते हैं, और जो हाथ के दोनों तरफ जो पोजीशन आती है उसे हम लोग लैटरल बोलते हैं। तो अगर ये हमारा वेंट्रल पोजीशन है और ये डॉर्सल पोजीशन है, ये दोनों तो ऑटोमेटिकली लैटरल होंगे। तो जो ऑप्टिक कप के फॉर्मेशन जो इनिशिएशन शुरू होता है वो वेंट्रली शुरू होता है, वेंट्रोलैटरल पोजीशन से। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि ये हमारा वेंट्रल पोजीशन है तो ये कुछ इस तरह से आएगा, वेंट्रोलैटरल। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है वेंट्रोलैटरल, और ये कंप्लीट किधर होता है तो मीजियो डॉर्सली। अगर हम लोग मीजियो डॉर्सली की बात करें तो ये मीजियो है, ये अगर बीच में मीजियो आ जाता है, ये मीजियो बीच में आ रहा है। ठीक है, और फिर ये डॉर्सली, डॉर्सल मतलब पीछे वाला हिस्सा। तो कुछ इस तरह से इसका बनना, ऑप्टिक कप का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से शुरू होता है। अब जब ये इस तरह से, जैसा कि बुक में भी लिखा हुआ है, द इन्वेजिनेशन विच कन्वर्ट्स है, बुक में लिखा है द इन्वेजिनेशन विच कन्वर्ट्स द ऑप्टिक वेसिकल इनटू ऑप्टिक कप initiate at its outer ventrolateral margin and proceeds inwards mesiodorsal obliquely. Due to this, a ventral gap in its ventral wall yet exists after the completion of the formation of optic cup. कि जब ये ऑप्टिक कप बन रहा था तो इसके बीच में क्या होता है, एक वेंट्रल गैप ये रह जाता है। इस वेंट्रल गैप को ही कहा जाता है क्या, कोरवाइड फिशर। इसे ही कोरवाइड फिशर बोलते हैं। ठीक है, ये वेंट्रल है, ये लैटरल है, ये डॉर्सल है, ये मीजियो डॉर्सली, और ये जो गैप बच जाता है इसके अंदर यही कोरवाइड पे जो रास्ता है उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक स्टैक। राइट, ये डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो कोरवाइड फिशर है ये वेंट्रल साइड मतलब ऑप्टिक स्टैक के अंदर ही से ही ट्रैवल करता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं ये ऑप्टिक कप है तो ये क्रोवाइड फिशर है, ये ऑप्टिक स्टैक है। तो ये जो क्रोवाइड फिशर है ये ऑप्टिक स्टैक के अंदर ही से ही ट्रैवल करता है। इस फिशर के ज़रिए से आर्टरी और वेन भी पास करते हैं। यहाँ हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा कि ये जो है ये आर्टरी है और ये वेन है, ये हमारा आर्टरी है और ये वेन है। ये जो आर्टरी और वेन है ये आईबॉल तक इसी क्रोवाइड फिशर के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इसी फिशर में जो बहुत सारे नर्व फाइबर्स भी होते हैं, जितने भी जो नर्व फाइबर्स है वो जो ब्रेन तक ट्रैवल करते हैं वो इसी फिशर के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अब क्या होता है द ऑप्टिक, इसके बाद क्या होता है कि ये जो वेंट्रोलैटरल मार्जिन है क्रोवाइड फिशर की, जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या करता है कि आपस में बंद होने लगता है। ये क्या करता है बेसिकली पूरी की पूरी ऑप्टिक स्टैक से मर्ज हो जाता है, और ये जो हमारा आर्टरी और वेन है और ये इतने सारे जो है ये जितने भी ये नर्व फाइबर्स हैं। अब जो ऑप्टिक स्टैक के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ न्यूरोगिरिया टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। वो जो सेल क्या करते हैं कि जो थिन आउटर कवरिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नर्व और ब्लड वेसल्स को
के आउटर कवरिंग को बनाते हैं। और जो ड्यूरा आर्कोनॉइड एंड पियामीटर जो कि बनता है DOP, जैसे यहाँ लिख रहा है कि ड्यूरा आर्कोनॉइड एंड पियामीटर जो है वो बेसिकली ये जो मेसेनकाइम सेल है, ये जो मेसेनकाइम सेल हम लोग देख रहे हैं ना, इसी ये DOP, जो मेसेनकाइम सेल ही DOP को प्रोड्यूस करता है। सो आगे जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में फॉरवर्ड करेंगे, मतलब आगे देखेंगे।